नाउ इन दैट कंटिन्यूटी एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 2 है, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर, डायगोनल्स ये आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री राइट एंगल। ये आपको शो करना, बताना है। एवरीबडी नोज कि रोम्बस में और स्क्वायर में डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री में बाइसेक्ट करते हैं। 90 डिग्री वो मीन्स सेंटर पे। और एक बात याद रखिएगा, रोम्बस में डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, बट इन स्क्वायर डायगोनल्स आर इक्वल। तो आपको प्रूफ कैसे करना है, लेट ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ये तो दिया ही हुआ है, एंड इट्स डायगोनल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। तो हमें प्रूफ करना है 90 डिग्री में, ठीक है। हमें ये प्रूफ करना है कि टू शो दैट कि ए सी इक्वल्स टू बी डी भी होगा, डायगोनल्स इक्वल भी होगा, और ये एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करेगा और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेगा। मीन्स बहुत सारी चीज़ आपको प्रूफ करनी है। तो इसलिए मैंने वापस यहाँ पर डायग्राम बनाया, बिकॉज डायग्राम इज़ वेरी वेरी मच कंपलसरी माय डियर चिल्ड्रन। ये तो आपको बनाना ही पड़ेगा। अब फर्स्ट हम क्या प्रूफ करते हैं कि डायगोनल्स आर इक्वल, पहले ये प्रूफ करना है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी आप ऐसा लो कि ताकि ये डायगोनल आ जाए। तो ए बी सी एंड बी ए डी ये ऊपर से मैंने लिया, ये और ये। चाहो तो आप ए बी सी डी यहाँ से स्टार्ट करो और ऐसे करके आप प्रूव कर सकते हो, ठीक है। सो एनी टाइप ऑफ फिगर यू कैन ड्रॉ, और उसी के हिसाब से फिर आपको इसको प्रूव करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा, ए बी इक्वल्स टू बी है, वही सेम जैसे आपने पीछे प्रूव किया था। एंगल बिकॉज इट इज़ अ स्क्वायर, तो ये वाला जो एंगल है बी ए डी का और ए बी सी का, ये एंगल बी, ये दोनों क्या हो जाएंगे 90 डिग्री, ठीक है। दिस एंड दिस, और बी सी इक्वल्स टू ए डी गिवन है, बी सी इक्वल्स टू ए डी गिवन है, मतलब क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो बाय दिस ऐसे एस साइड 90 डिग्री एंगल और साइड 90 डिग्री एंगल साइड, बाय साइड एंगल साइड, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी इज कॉन्ग्रेंट बाय एस ए एस। जैसे ये कॉन्ग्रेंट हुआ, आपका ये फर्स्ट प्रूफ हो गया कि ए सी दैट इज इक्वल टू बी डी बाय सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। तो फर्स्ट प्रूफ हो गया। अब आपको क्या प्रूफ करना है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। स्टेप वाइज चलो, इसको कैसे प्रूफ करोगे, उसके लिए आप क्या लो, अपोजिट ट्रायंगल्स ले लो, ए ओ बी और सी ओ डी, ठीक है। ए ओ बी एंड सी ओ डी हो गया अपोजिट। इसमें क्या हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, और ए बी इक्वल्स टू डी सी सी डी, अपोजिट साइड्स हुआ ना दिस ट्रायंगल। तो एंगल साइड एंगल से ये कॉन्ग्रेंट हो गया। जैसे ये कॉन्ग्रेंट हुआ, आपका ये जो सेकंड पार्ट है ये भी इक्वल हो गया। ओ ए इक्वल्स टू ओ सी, ओ बी इक्वल्स टू ओ डी बाय सी पी सी टी, हेंस इट शोज दैट डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। क्योंकि आपने डायगोनल्स को तभी इक्वल कर दिया, अब इसका हाफ भी हो गया, तो इट शोज दैट डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अब थर्ड पार्ट आपको प्रूव करना था कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ये 90 डिग्री आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो आप इसमें क्या लोगे, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड सी ओ बी। अब पहले वर्टिकल लिया था, इसके लिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स वाला, ये अब एडजेसेंट ले लो, एडजेसेंट। फिर से देख लो बच्चों, पहले ये पूरा फुल ट्रायंगल लिया, उसे डायगोनल को इक्वल किया, फिर अपोजिट लिया तो डायगोनल बाइसेक्ट हो गए। अब आप 90 डिग्री के लिए लोगे एडजेसेंट ट्रायंगल्स, तो ए ओ बी और सी ओ बी। आई होप दैट इट इज़ क्लियर। तो ए बी इक्वल्स टू बी सी, ओ बी इक्वल्स टू, ओ बी ए कॉमन हो गया, और ओ ए इक्वल्स टू ओ सी जस्ट आपने प्रूव किया था। तो बाय दिस क्या हो जाएगा, ये क्या किया आपने, ये साइड और ये साइड, तो बाय एस 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 इट इज कॉन्ग्रेंट। जैसे ये कॉन्ग्रेंट हुआ तो ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल हुआ कि नहीं हुआ, बाय सी पी सी टी। तो दोनों का टोटल होता है 180, तो दोनों इक्वल है, तो प्राइस ऑफ एंगल ए ओ बी दैट इज इक्वल टू 180, तो ए ओ बी इक्वल्स टू 90। अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, बिकॉज इट इज इक्वल, और ये 90 है तो वर्टिकली अपोजिट ये भी होगा, ये भी होगा। हेंस इट प्रूव दैट डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। आई होप दैट एकदम क्लियरली मैंने आपको समझाया। अगर आपको समझ में आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और एक कमेंट ज़रूर डाल दीजिएगा कि डू यू अंडरस्टैंड और नॉट।